सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 2 के स्टोरी के बारे में। मिर्जापुर के ट्रेलर को देखने के बाद इसके अलावा Amazon प्राइम वीडियोस ने इंस्टाग्राम में जो फोटोज डाले थे उन सारे फोटोज को और ट्रेलर को एनालाइज करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं मिर्जापुर सीजन 2 की प्रोबेबल स्टोरी आपको बताऊंगा। मैं आपको कंप्लीट स्टोरी तो नहीं बता पाऊंगा, पर आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि गुड्डू आखिर मुन्ना भैया से बदला कैसे लेने वाला है। इसके अलावा गुड्डू को किसने हेल्प की होगी मुन्ना भैया से बदला लेने के लिए। तो अगर आपको मिर्जापुर सीजन 2 के स्टोरी के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को आराम से देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं मिर्जापुर और बाकी सारे टीवी सीरीज और मूवीज से रिलेटेड रिव्यूज और एंडिंग एक्सप्लेन लाता रहता हूँ। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीजन 2 के बारे में बात करने से पहले चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीजन 1 की एंडिंग की। तो सीजन 1 के एंडिंग में गेम ऑफ थ्रोन्स के रेड वेडिंग जैसा एक एंडिंग हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि मुन्ना ने बबलू पंडित और स्वीटी को मार दिया था जब वो सारे लोग एक शादी को अटेंड करने गए थे। ये शादी थी लाला की बेटी की, जिसमें कि लाला के दामाद को मुन्ना ने गोली मार दी थी। तो अब सीजन 2 में ये ऑब्वियस सी बात है कि लाला मुन्ना से बदला लेना चाहता है और इसीलिए लाला गुड्डू पंडित की हेल्प करेगा इस सीजन में। मिर्जापुर के ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो आदमी एक कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं और उनमें से एक आदमी का बाल काफी बड़ा है, जो कि हो सकता है कि लाला हो। इसके अलावा लाला को हम एक जंगल जैसी जगह में देखते हैं और उसी जगह में यानी एक जंगल जैसी जगह में हमने गुड्डू पंडित को भी देखा है। अब ये बात तो साफ है कि लाला ने ही डिम्पी, गुड्डू और गोलू की हेल्प की मुन्ना और कालीन से बचने के लिए, और शायद लाला ही मदद करेगा गुड्डू की मुन्ना को ढूंढ के उसे मारने के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुड्डू पंडित मुन्ना भैया को कैसे ढूंढेगा। तो ट्रेलर के एक सीन में हमने देखा था कि गुड्डू मुन्ना को और शरद को पकड़ के रखा हुआ था। अब सवाल ये है कि वो मुन्ना और शरद तक पहुंचा कैसे। तो इसको जानने के लिए अब गुड्डू के कपड़ों पे ध्यान दीजिए। तो जिस सीन में गुड्डू शरद और मुन्ना को पकड़ा हुआ था, उस सीन में गुड्डू ने एक कुर्ता जैसा कपड़ा पहना हुआ है। यही सेम कपड़ा वो एक गाड़ी वाले सीन में पहना है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस गाड़ी के पीछे गोलू भी बैठी हुई है, जिसके हाथ में एक गन है। और जिस सीन में गुड्डू ने मुन्ना और शरद को पकड़ रखा है, उस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो गुड्डू के पीछे जो लाइटिंग है, ये सेम लाइटिंग हमें ट्रेलर में काफी बार दिखाई गई। इसी सेम लाइटिंग वाले जगह में हमने मुन्ना को खड़ा हुआ देखा है। इसके अलावा काफी सारे गन फाइट्स भी हमने देखे हैं, जैसा कि आप इन सारे फोटोज में देख सकते हो। इसके अलावा गुड्डू ने शरद और मुन्ना को साथ में पकड़ रखा है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों उससे पहले से साथ में थे। तो जिस सीन में हमने देखा था कि गुड्डू, शरद और विजय वर्मा का जो नया कैरेक्टर है वो दोनों साथ हैं, शायद उसी जगह गुड्डू और गोलू ने हमला किया है। शायद उस जगह पे मुन्ना, शरद और विजय वर्मा दादा त्यागी से मिलने गए होंगे। अब दादा त्यागी से वो क्यों मिलने गए, इसका रिलेशन शायद यूपी में आने वाले इलेक्शन से होगा, क्योंकि कालीन भैया ने यूपी के सीएम को ये प्रॉमिस कर दिया है कि इस बार वोटिंग में वही उनकी हेल्प करेंगे और शायद इसके लिए कालीन को दादा त्यागी की जरूरत हो। इसीलिए कालीन ने मुन्ना को और शरद को वहाँ पे भेजा हो दादा त्यागी से मिलने के लिए। तो अब ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके से गुड्डू को ये पता चल जाए कि मुन्ना और शरद दादा त्यागी से मिलने के लिए कहाँ जा रहे हैं और गुड्डू वहाँ पे हमला कर दे मुन्ना और शरद को मारने के लिए। पर गुड्डू वहाँ पर मुन्ना और शरद को नहीं मार पाएगा। इसका भी हिंट हमें ट्रेलर से मिल जाता है, जहाँ पर एक सीन में गुड्डू कहता है कि जब अगली बार दुश्मन हाथ आएगा तो बचेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि एक बार दुश्मन हाथ आ चुका है। इसके अलावा उस सीन में हम देख सकते हैं कि गुड्डू के चेहरे पे खून लगा हुआ है, और वैसा ही खून गुड्डू के चेहरे पे तब लगा हुआ था जब वो शरद और मुन्ना को पकड़े हुआ था। और उस समय गुड्डू किसी से बात कर रहा है ये तो कहना मुश्किल है, पर अगर मैं गेस करूं तो शायद वो दादा त्यागी या फिर विजय वर्मा वाले कैरेक्टर से बात कर रहा होगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जब गुड्डू हमला करे तो दादा त्यागी मर जाए, क्योंकि एक सीन में हम देख सकते हैं कि दादा त्यागी के बॉडीगार्ड को गोली लग रहा था। और हो सकता है कि दादा त्यागी को और कोई नहीं बल्कि मुन्ना मारे। अब मुझे पता नहीं क्यों, पर ऐसा हो सकता है, जिसके बाद विजय वर्मा भी गुड्डू को सपोर्ट करने लगे। अब उस सीढ़ी वाले सीन से हम ये तो कह सकते हैं कि मुन्ना दादा त्यागी को पसंद नहीं करता है, इसलिए शायद मुन्ना ने दादा त्यागी को मार दिया, जिसके बाद विजय वर्मा कैरेक्टर गुड्डू को हेल्प करे। पर ये बात तो कंफर्म है कि जिस सीन में गुड्डू ने मुन्ना और शरद को पकड़ा था, उस सीन में मुन्ना किसी तरीके से बच के वहाँ से निकल जाएगा। पर ये बात कंफर्म है कि मुन्ना इस सीजन में मरेगा जरूर, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में हमने देखा था कि एक गाड़ी पलटी हुई थी, जिस गाड़ी के अंदर कोई आदमी फंसा हुआ था और जिसके हाथ को देखने से हमें वो आदमी मुन्ना भैया जैसा लग रहा था। क्योंकि अगर आप उसके हाथ को देखोगे और इसके अलावा इसी ट्रेलर में दिखाए गए एक सीन में देखोगे तो इन दोनों सीन में मुन्ना भैया ने सेम लाल कलर का कुर्ता पहना हुआ है। इसके अलावा उनके हाथों पे काफी सारे बैंड्स बंधे हुए हैं, और कोई नहीं बल्कि मुन्ना हो, जो कि शायद गुड्डू को मारने के लिए गया हो पर उल्टा वो खुद मर जाए।
इसके अलावा ट्रेलर्स को देख के अब ये भी पता लगा सकते हो कि डिम्पी को इस सीजन में कोई ना कोई किडनैप कर लेगा। अब वो त्रिपाठी ने किडनैप करवाएंगे या फिर शरद किडनैप करवाएगा ये तो कहना मुश्किल है, पर इन फोटोज को देखने के बाद ये तो कंफर्म है कि डिम्पी भी इस सीजन में किडनैप होगी, जिसका भी बदला गुड्डू लेना चाहेगा। तो जिस सीन में हम देखते हैं कि गोलू और गुड्डू एक वेयरहाउस को जला देते हैं, शायद उस सीन में गोलू और गुड्डू डिम्पी को ही ढूंढ रहे होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि डिम्पी के किडनैप के बाद ही गुड्डू को ये पता चले कि डिम्पी और कहीं नहीं बल्कि उसी जगह है जहाँ पर मुन्ना, शरद और विजय वर्मा वाला कैरेक्टर दादा त्यागी से मिलने गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि डिम्पी को बचाने के लिए ही गोलू और गुड्डू उस जगह पे जाएं। तो इस वीडियो में मैंने मिर्जापुर सीजन 2 से रिलेटेड काफी सारी थ्योरी शेयर की हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये सारी थ्योरी सही हो और शायद गलत भी हो। बाकी आपकी क्या थ्योरीज है इस सीजन से रिलेटेड, मुझे आप ये कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा क्या आपको मेरी जो थ्योरीज थी वो पसंद आई, ये भी मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।